हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 2024 के इलेक्शन के बारे में जो आने वाला है बहुत ही जल्द। लगभग मार्च के आसपास इलेक्शन होगा। तो जनता का क्या है, जनता अगर पहले से ही अपनी योजना बना के रखे कि वो सरकार से क्या क्या चीज़ें मांगे और सरकार ने अगर वो पूरी कर दी तो आपका जीवन सफल है। वरना तो अभी तो सिर्फ रो रही है जनता। इलेक्शन के बाद जनता सिर्फ खून के आंसू रोएगी, ना मानो तो ऐसा देख लेना। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो आज के टाइम में पुलिस जो चालान कर रही है, गाड़ियों पे हिंदू लिखा हुआ है या किसी भगवान का नाम लिखा है या राधे राधे लिखा है या श्री राम लिखा हुआ है या जय श्री बालाजी लिखा है, ओम नमः शिवाय लिखा है, महाकाल लिखा है, उस तरह के स्टिकर वगैरह लगवाते हैं या फिर हम कुछ लिखवाते हैं भगवान के नाम। तो गवर्नमेंट जो है वो चालान करवा रही है। हालांकि और मतलब कुछ लोग अपनी कास्ट भी लिखवाते हैं। कोई यादव है तो यादव लिखवाता है, कोई जाट लिखवाता है, कोई गुज्जर लिखवाता है, कोई ब्राह्मण लिखवाता है, कोई पंडित लिखवाता है। चलिए ये चीज अलग है, ये हम मतलब अपनी कास्ट लिखवाते हैं। चलो ये अगर इस पे चालान है कोई दिक्कत नहीं एक टाइम को, पर भगवान के नाम पे चालान क्यों होता है? अब लोग हिंदू लिखवाते हैं। अब यानी तुम अपना धर्म नहीं लिखवा सकते अपनी गाड़ियों पे, तो क्या फायदा है ऐसी सरकार का, है ना? सरकार कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घंटा कुछ नहीं बनाएंगे जब तुम्हें ये गाड़ियों पे हिंदू नहीं लिखने दे रहे हैं, तुम्हारा धर्म नहीं लिखने दे रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरा भाई कुछ नहीं बनाएंगे, इससे तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है और इसके अलावा इसका कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ अपने इलेक्शन जीतेंगे और अपनी मनमानी करेंगे। आप सोच के देखो, अगर हिंदू राष्ट्र बनाओ तो जब बनाना तब बनाना, लेकिन कम से कम हिंदू के जो स्टिकर है उन्हें क्यों हटवा रहे हो? अगर ये पुलिस की इतनी औकात नहीं है जो चालान मतलब स्टिकर हटा दिया उस पर चालान काट दे 10-5 हज़ार के, किसी की गाड़ी पे जय श्री राम लिखा है तो उस पर भी चालान काट दे रहे हैं। मतलब भगवान का नाम नहीं लिखने दे रहे हो, चलो एक टाइम को कास्ट लिखी हुई है किसी की, चालान काटते हो, चलो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान के नाम पे अगर चालान काट रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? और ये सरकार मेरा भाई करवाती है। जब अगर सरकार कह दे कि इन चीजों पे चालान नहीं होने चाहिए तो पुलिस की इतनी औकात नहीं जो आपका चालान कर दे। ये फिर चाहे आपकी कोई कास्ट लिखी हो या भगवान का नाम लिखा हो या हिंदू का स्टिकर ही क्यों ना लगा हो, आज के टाइम में सिर्फ झंडा ही रह गया है, हिंदू लिखवाने ही नहीं दे रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो मतलब बंद करवा सकती है, बट वो उसके पास से कुछ नहीं जा रहा है। और 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें जनता को क्या क्या करना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बाकी आपकी मर्जी रही। अभी जो आपको सिलेंडर फ्री में मतलब वैसे तो 960 का मिलता है, बट आपकी सब्सिडी आ जाती है 300 रुपये, तो वो आ जाता है 660 रुपये का। आपको अभी लग रहा है कि ये सस्ता है, बट जब इलेक्शन के बाद आएगा ना यही सिलेंडर हो जाएगा 1500। अभी तो आप सिर्फ रो रहे हो, इलेक्शन के बाद आप खून के आंसू रोगे। अभी जो पेट्रोल 90-97 का है, ये पहुंच जाएगा 150 से ऊपर। 100 रुपए तो 120 तो कहीं नहीं गया, बाकी हो सकता है 150 के पार भी पहुंच जाए। डीजल है, डीजल भी ऐसे ही रेट जाएंगे। आपको लगता है कि अभी सरकार बहुत अच्छी है? सरकार अच्छी नहीं है, इलेक्शन आने वाला है ना, इस वजह से ये चीजें सस्ती और महंगी होती रहती हैं। जब इलेक्शन आने वाला होता है तब 4 साल तक सरकार इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा देती है, हद से ज्यादा टैक्स बढ़ा देती है कि जनता से ही सारी चीजें वसूली जाती हैं 4 साल तक। और जब इलेक्शन आने वाला होता है तो उससे 4-5 महीने पहले कुछ चीजों पर महंगाई कम कर दी जाती है, तो लोगों को लगता है कि सरकार बहुत अच्छी है, सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, कितनी महंगाई थी वो कम कर दी। जो आज के टाइम में मोदी जी की एक पुरानी वीडियो आप देखना, उसमें वो कहते हैं कि महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता। जब वो खुद सरकार में आ गए तो उन्होंने भी महंगाई बढ़ा दी, तब कोई दिक्कत नहीं, इंसान खुद चाहे कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा अगर कुछ करे तब सबको दिक्कत होती है। अब सोच के देखो, मतलब आप अपनी गाड़ियों पे हिंदू नहीं लिखवाने दे रहे हो, गवर्नमेंट हिंदुओं को हिंदू नहीं लिखवाने दे रही गाड़ियों पे, और कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब तुम गाड़ी पे हिंदू नहीं लिखने दे रहे, हिंदू राष्ट्र का घंटा बनाओगे? सोचने वाली बात है। चलो एक टाइम को कास्ट वगैरह लिखते हैं, उन पे चालान कर दो, हालांकि उन पे भी नहीं करना चाहिए, चलो उन पे ना, उन पे करोगे चलो हम लोग हटवा देते हैं, पर हिंदू तो लिखवाने दो, चलो वो भी ना लिखवाने दो। भगवान के नाम पे तो चालान हो रहे हैं, जय श्री राम लिखा होता है उस पर भी चालान 5,000 10,000। ये पुलिस की औकात नहीं है जो आपका चालान कर दी है, गवर्नमेंट बोलती है, ऊपर से ऑर्डर होता है, तभी आप लोग तभी पब्लिक का चालान करते हैं। और ये देख लो, जब सरकार मतलब कोई पॉलिटिशियन आता है तब इस तरह के मतलब कोई बेचारा अगर गरीब इंसान है, वो साइकिल से चल रहा है तो उसे साइड कर दिया था, खेत में धक्का दे दिया है ना?
सरकार को लगता है सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, गाय वगैरह कोई रोड पे नहीं घूम रही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट आने वाली होती है ना, मतलब कोई पॉलिटिशियन होता है, जब अब मतलब रोड पे आ रहा होता है या किसी एरिया में आ रहा होता है, तो उस वहां से जानवर वगैरह होते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। गौशाला वालों से भी बोल दिया जाता है कि अपने जो जानवर वगैरह इन्हें गौशाला में रखो। और जो पब्लिक होती है उन्हें भी, जैसे आप इस तरह की वीडियो आपने कई देखी होंगी, जो बंदा आराम से साइड है लेकिन दरोगा जी ने क्या किया, उसे साइड कर दिया। पुलिस वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, आम इंसान को सताते हैं, है ना। देखिए मेरा भाई 2024 का इलेक्शन आने वाला है। आप लोग बोलो पहले, आप लोग ये लिस्ट बनाओ कि हमें इलेक्शन आए उसके 5 साल तक पेट्रोल जो रेट है वही, मतलब 50 रुपये लीटर, डीजल चलो 60 रुपये कर लो, चलो अब पेट्रोल 60 रुपये कर लो, डीजल 50, दोनों 60 रुपये रखो, 60-60 रुपये लीटर रखो। 5 साल तक ये ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम हो, कई सालों से हो रहा है। और फिर गवर्नमेंट से बोलना चाहिए सेकंड की सिलेंडर वो एक रेट रखने चाहिए। 550 रुपये सिलेंडर था जब मोदी सरकार नहीं थी, आज मोदी बन गए हैं तो वो 1200 के ऊपर जा रहा है, 1200 प्लस जा रहा है। अगर आपने, तो ये दो चीजें हैं, बाकी भी कई चीजें हैं। बाकी आप बोलिए कि जो मतलब इलेक्शन से पहले हमारे गांव की या जो शहर के आसपास की रोड बेकार है उन्हें आप सही करिए। अगर कोई पॉलिटिशियन आने वाला होता है ना, तो 24 घंटे रातों रात सड़कें बन जाती हैं, बट जब पॉलिटिशियन कोई नहीं आता है तो सड़कें कई सालों तक ऐसी पड़ी रहती हैं। आपके एरिया में भी होगा, हमारे एरिया में भी ऐसा ही है। अगर आप 24 के इलेक्शन से पहले ये चीजें, अगर कोई भी वोट मांगने आए आप उससे पहले ही लिस्ट बना के रखो कि हमें हमारे एरिया की सारी रोड सही चाहिए, सिलेंडर 550 रुपये में चाहिए, डीजल और पेट्रोल 60 रुपये लीटर चाहिए, तब तो आप इलेक्शन, मतलब हम वोट दे डालने जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। आप वोट डालने जाते हो, धूप में खड़े रहते हो, है ना, सरकार के आराम से मजे ले रही है बैठी हुई, आप बोलो वोट डालो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वो जीत जाती है। उस जब तक आप इलेक्शन होता है जब तक वो आपके एरिया में देखते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। इसलिए आप लोग, योजना है, मतलब पहले अगर आप ऐसा कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सुकून की जिंदगी जियोगे। अभी तो सिर्फ रो रहे हो, इलेक्शन के बाद खून के आंसू रोगे अगर आपने ये चीजें नहीं की। आप पहले से एक लिस्ट बना लो कि सिलेंडर हमें 550 में चाहिए, डीजल और पेट्रोल 60 रुपये लीटर चाहिए, बिजली के रेट कम चाहिए, मतलब बिजली का जो यूनिट है वो भी कम होनी चाहिए, है ना। बस जो सड़कें बेकार है उन्हें सही करना चाहिए। धन्यवाद।